श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता अथ द्वाविंशोऽध्यायः। पर ब्रह्म परमात्मा का शिव शक्ति रूप में प्राकट्य। पंचक्रोशात्मिका काशी का अवतरण। शिव द्वारा अविमुक्त लिंग की स्थापना। काशी की महिमा तथा काशी में रुद्र के आगमन का वर्णन। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषिगण, अब विश्वेश्वर के महापाप नाशक महात्म्य का वर्णन करूँगा, आप लोग सुने। संसार में यह जो कुछ भी वस्तु मात्र दिखाई देता है वह चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन है। अपने कैवल्य भाव में ही रमने वाले उस अद्वितीय परमेश्वर को दूसरा रूप वाला होने की इच्छा हुई, वही सगुण हो गया जो शिव नाम से कहा जाता है। वे ही स्त्री तथा पुरुष के भेद से दो रूपों में हो गए। उनमें जो पुरुष था वह शिव कहा गया एवं जो स्त्री थी वह शक्ति कही गई। हे मुनि सत्तमो, उन दोनों अदृष्ट चित्त तथा आनंद स्वरूप शिव शक्ति द्वारा स्वभाव से प्रकृति तथा पुरुष भी निर्मित किए गए। हे द्विजों, जब इस प्रकृति एवं पुरुष ने अपने जननी एवं जनक को नहीं देखा तब वे महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी उत्पन्न हुई कि तुम दोनों तप करो, उसी से उत्तम सृष्टि होगी। प्रकृति पुरुष बोले, हे प्रभो, हे शिव, तप का कोई स्थान नहीं है, फिर हम दोनों आपकी आज्ञा से कहाँ स्थित होकर तप करें। तब निर्गुण शिव ने अंतरिक्ष में स्थित सभी सामग्रियों से समन्वित संपूर्ण तेजों का सारभूत पंचक्रोश परिमाण वाला एक शुभ तथा सुंदर नगर बनाया, जो कि उनका अपना ही स्वरूप था। उस नगर को शिवजी ने पुरुष के समीप भेज दिया। तब वहाँ स्थित होकर पुरुष रूप विष्णु ने सृष्टि की कामना से उन शिवजी का ध्यान करते हुए बहुत काल पर्यंत तप किया। तपस्या के श्रम से उनके शरीर से अनेक जलधाराएं उत्पन्न हो गईं और उनसे सारा शून्य भर गया। उस समय कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। इसके बाद विष्णु ने देखा कि यह क्या आश्चर्य दिखाई दे रहा है। तब इस आश्चर्य को देखकर विष्णु ने अपना सिर हिला दिया। तब विष्णु के कान से उनके सामने एक मणि गिर पड़ी। वही मणिकर्णिका नाम से एक महान तीर्थ हो गया। जब वह पंचक्रोशात्मिका नगरी उस जल राशि में डूबने लगी तब निर्गुण शिव ने उसे शीघ्र ही अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। इसके बाद विष्णु ने प्रकृति नामक अपनी स्त्री के साथ वहीं शयन किया। तब शंकर की आज्ञा से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। तब उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि की रचना की। उन्होंने ब्रह्मांड में 14 लोकों का निर्माण किया। मुनियों ने इस ब्रह्मांड का विस्तार 50 करोड़ योजन बताया है। ब्रह्मांड में अपने अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, ऐसा विचार कर उन्होंने शिवजी ने पंचकोशी को अलग रखा। यह काशी लोक में कल्याण करने वाली, कर्म बंधन का विनाश करने वाली, मोक्ष तत्व को प्रकाशित करने वाली, ज्ञान प्रदान करने वाली तथा मुझे अत्यंत प्रिय कही गई है। परमात्मा शिव ने अविमुक्त नामक लिंग को स्वयं स्थापित किया और उससे कहा, हे मेरे अंश स्वरूप, तुम्हें मेरे इस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर स्वयं सदाशिव ने
उस काशी को अपने त्रिशूल से उतारकर मर्त्यलोक संसार में स्थापित किया। ब्रह्मा का एक दिन पूरा होने पर भी उस काशी का नाश निश्चित ही नहीं होता। हे मुनियों, उस समय शिवजी उसे अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं। हे द्विजों, ब्रह्मा द्वारा पुनः सृष्टि किए जाने पर वे काशी को स्थापित करते हैं। सभी प्रकार के कर्म बंधनों को नष्ट करने के कारण इसे काशी कहते हैं। अविमुक्तेश्वर नामक लिंग काशी में सर्वदा स्थित रहता है। यह महापातकियों को भी मुक्त करने वाला है। हे मुनीश्वरों, अन्यत्र सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु यहाँ प्राणियों को सर्वोत्तम सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। जिनकी कहीं गति नहीं होती, उनके लिए वाराणसी पूरी है। महापुण्यदायिनी पंचकोशी करोड़ों हत्याओं को विनष्ट करने वाली है। सभी देवता लोग भी यहाँ मृत्यु की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की बात ही क्या है। शंकर को प्रिय यह नगरी सर्वदा भोग एवं मोक्ष को देने वाली है। ब्रह्मा, विष्णु, सिद्ध, योगी, मुनि तथा त्रिलोक में रहने वाले अन्य लोग भी सदा काशी की प्रशंसा करते हैं। हे महर्षियों, मैं काशी की संपूर्ण महिमा को 100 वर्षों में भी नहीं कह सकता, फिर भी यथाशक्ति वर्णन करता हूँ। जो कैलाशपति भीतर से सत्वगुणी, बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं तथा कालाग्नि रुद्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने अनेक बार प्रणाम करते हुए शंकर से यह वचन कहा था। रुद्र बोले, हे विश्वेश्वर, हे महेश्वर, मैं आपका हूँ, इसमें संदेह नहीं। हे महादेव, मुझ पुत्र पर अम्बा सहित आप कृपा कीजिए। हे जगन्नाथ, हे जगतपते, लोक कल्याण की कामना से आप यहीं पर सदा निवास कीजिए और सबका उद्धार कीजिए, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। सूत जी बोले, तदनंतर मन तथा इंद्रियों को संयत करने वाले अविमुक्त ने भी बारंबार शिव की प्रार्थना करके अपने नेत्रों से आंसुओं को गिराते हुए प्रसन्नता पूर्वक शिवजी से कहा। अविमुक्त बोले, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे काल रूपी रोग की उत्तम औषधि, सचमुच आप त्रिलोकपति हैं और ब्रह्मा तथा विष्णु आदि के द्वारा सेवनीय हैं। हे देव, आप काशीपुरी में अपनी राजधानी स्वीकार कीजिए और मैं अचिंत्य सुख के लिए आपका ध्यान करता हुआ यही निवास करूँगा। आप ही मुक्तिदाता एवं कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए आप लोकोपकार के लिए पार्वती सहित सदा यही निवास करें। हे सदाशिव, आप यहाँ निवास करते हुए संसार सागर से सभी जीवों का उद्धार कीजिए और भक्तों का कार्य पूर्ण कीजिए, मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार उन विश्वनाथ के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सबके स्वामी शंकर जी लोकोपकारार्थ वहाँ भी निवास करने लगे। जिस दिन से वे हर काशी में आए, तभी से वह काशी सर्वश्रेष्ठ हो गई। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थयां कोटिरुद्र संहितायां विश्वेश्वर महात्म्ये काश्यां रुद्रागमन वर्णनम नाम 22वाध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में विश्वेश्वर महात्म्य में काशी में रुद्र का आगमन वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः
काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के प्रसंग में काशी में मुक्ति क्रम का वर्णन। ऋषि बोले, हे प्रभो, हे सूत जी, यदि वाराणसी महापुरी इतनी पवित्र है तो आप उसका एवं अविमुक्त ज्योतिर्लिंग का प्रभाव हम लोगों से कहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, मैं संक्षेप में सम्यक रीति से वाराणसी तथा विश्वेश्वर के अति सुंदर महात्म्य का वर्णन करता हूँ, आप लोग सुने। किसी समय पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता से संसार के हित की कामना से काशी तथा अविमुक्त का महात्म्य शिवजी से पूछा। पार्वती बोली, हे शिवजी, आप लोक हित की कामना से मेरे ऊपर कृपा करके इस क्षेत्र का महात्म्य पूर्ण रूप से कहने की कृपा करें। सूत जी बोले, देवी का यह वचन सुनकर देवाधिदेव जगत प्रभु ने जीवों के कल्याण के लिए उन भवानी से कहा। परमेश्वर बोले, हे भद्रे, तुमने लोक का कल्याण करने वाला तथा सुखदायक शुभ प्रश्न किया है। अब मैं अविमुक्त तथा काशी के यथार्थ महात्म्य का वर्णन करता हूँ। यह वाराणसी सदा मेरा गोपनीय क्षेत्र है और सब प्रकार से सभी प्राणियों के मोक्ष का हेतु भी है। इस क्षेत्र में सिद्धगण अनेक प्रकार का चिन्ह धारण कर मेरे लोक की प्राप्ति करने की इच्छा से मेरा व्रत धारण कर सर्वदा यहाँ निवास करते हैं। यहाँ पर वे सिद्धगण अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करके महायोग का अभ्यास करते हैं एवं भोग तथा मोक्ष देने वाले श्रेष्ठ पाशुपत व्रत का आचरण करते हैं। हे महेश्वरी, जिस कारण से सब कुछ छोड़कर वाराणसी में निवास करना मुझे निश्चय ही अच्छा लगता है, उसे तुम सुनो। जो मेरा भक्त है एवं जो ज्ञानी है, वे दोनों ही मुक्ति के भागी हैं। उन्हें किसी अन्य तीर्थ की अपेक्षा नहीं रहती। उनके लिए विहित एवं अविहित दोनों ही प्रकार के कर्म समान हैं। उन दोनों को जीवन मुक्त समझना चाहिए। वे जहाँ कहीं भी मरे, उन्हें शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मैंने यह सत्य वचन कहा है। हे देवी, हे परम शक्ति स्वरूपिणी, इस सर्वश्रेष्ठ अविमुक्त नामक तीर्थ में जो विशेषता है उसे तुम ध्यान से सुनो। सभी वर्ण तथा आश्रम के लोग, चाहे वे बालक हों, युवा हों अथवा वृद्ध हों, इस पुरी में मरने पर अवश्य मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे द्विजों, पवित्र हो अपवित्र हो, कन्या हो या विवाहिता, विधवा, वंध्या, रजस्वला, प्रसूता अथवा असंस्कृता, चाहे जैसी कैसी भी स्त्री हो, यदि वह इस क्षेत्र में मर जाए तो मुक्ति प्राप्त कर लेती है, इसमें संशय नहीं है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज अथवा जरायुज प्राणी, ये सभी यहाँ मरने पर जैसा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। हे देवी, यहाँ न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की अपेक्षा है, न सत्कर्म की अपेक्षा और न दान की ही अपेक्षा है। यहाँ न संस्कार की अपेक्षा है और न ध्यान की ही अपेक्षा कभी है। यहाँ न नाम की अपेक्षा है, पूजा तथा उत्तम जाति की भी कोई अपेक्षा नहीं है। जो कोई भी मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जिस किसी प्रकार से मरा हो, निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे प्रिय, यह मेरा दिव्यपुर गुह्य से भी गुह्यतर है। हे पार्वती, ब्रह्मा आदि भी इसका महात्म्य नहीं जानते हैं, अतः
सभी स्थितियों में मोक्ष प्रदान करने के कारण यह महान क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। मरने के बाद यह नैमिषारण्य आदि क्षेत्रों से भी अधिक मोक्षप्रद है। विद्वान पुरुष धर्म का उपनिषद सत्य, मोक्ष का सार तत्व समत्व भाव, क्षेत्र और तीर्थ का उपनिषद अविमुक्त क्षेत्र को कहते हैं। अपनी इच्छानुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा आदि विविध क्रियाओं को करता हुआ भी अविमुक्त में प्राण त्याग करने वाला प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। हजारों पाप करके पिशाच हो जाना भी अच्छा है, किंतु काशी को छोड़कर स्वर्ग में 1000 इंद्र पद श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए मुनि जन पूर्ण प्रयत्न के साथ काशीपुरी का सेवन करते हैं और अव्यक्त स्वरूप वाले सदाशिव का ध्यान करते हैं। हे प्रिय, मनुष्य जिस जिस फल को उद्देश्य करके यहाँ तप करते हैं, उन्हें मैं निश्चय ही वे मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। उसके बाद उन्हें अपनी सायुज्य मुक्ति तथा अभिलषित स्थान देता हूँ। यहाँ शरीर का त्याग करने वालों को कहीं भी कर्म का बंधन नहीं होता है। देवताओं तथा ऋषियों के सहित ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और अन्य सभी महात्मा तथा दूसरे लोग भी यहाँ मेरी उपासना करते हैं। विषयासक्त चित्त वाला तथा धर्म रुचि से रहित मनुष्य भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह पुनः इस संसार में नहीं आता है। फिर ममता से रहित, धैर्यवान, सत्व गुण में स्थित, अहंकार रहित पुण्यात्मा तथा सर्वारंभ परित्यागी, निष्काम कर्म करने वाले पुरुषों का कहना ही क्या है। वे सभी तो मुझ में ही लीन रहते हैं। हजारों जन्म लेने के पश्चात योगी पुरुष यहाँ जन्म प्राप्त करता है। वह यहाँ मरने पर परम मोक्ष प्राप्त करता है। हे पार्वती, यहाँ पर मेरे भक्तों ने अनेक लिंग स्थापित किए हैं, जो कामनाओं को पूर्ण करने वाले एवं मोक्ष देने वाले हैं। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में सभी ओर 5 कोस तक फैला हुआ कहा गया है। इसमें कहीं भी मर जाने पर प्राणी को अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। जो पाप रहित पुण्यात्मा मनुष्य यहाँ मरता है, वह शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और जो पापी मरता है वह पहले काय व्यूहों को प्राप्त करता है, फिर वह यातना को भोगकर बाद में मोक्ष प्राप्त करता है। हे सुंदरी, जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पाप करता है, वह निश्चित ही 10,000 वर्ष पर्यंत भैरवी यातना प्राप्त करके पाप का फल भोगने के अनंतर मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पाप करने वालों की जो गति होती है, उस सब को मैंने तुमसे कह दिया। इसे जानकर मनुष्य को अविमुक्त क्षेत्र का विधिवत सेवन करना चाहिए। 100 करोड़ कल्पों में भी अपने द्वारा किए गए कर्म का नाश नहीं होता है। किए गए शुभ और अशुभ कर्म का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। अशुभ कर्म निश्चय ही नरक के लिए होता है एवं शुभ कर्म स्वर्ग के लिए होता है। शुभ अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य लोक में जन्म कहा गया है। हे पार्वती, शुभाशुभ कर्म के न्यूनाधिक्य से उत्तम तथा अधम शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु जब दोनों का क्षय हो जाता है तब मुक्ति होती है, यह सत्य है। हे महेश्वरी, कर्म कांड में संचित, प्रारब्ध एवं क्रियमाण 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जो बंधन में डालने वाले हैं। पूर्व जन्म में किए गए कर्म को संचित कहा गया है, और जिसका
इस शरीर से भोग किया जा रहा है वह प्रारब्ध कहा गया है। हे देवेशी, जो इस जन्म में शुभाशुभ कर्म इस समय किया जा रहा है उसे विद्वजन क्रियमाण कहते हैं। प्रारब्ध कर्म का नाश उसके भोग से ही होता है, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। संचित और क्रियमाण इन दोनों कर्मों का नाश पूजन आदि उपाय से होता है। संपूर्ण कर्मों का नाश काशीपुरी के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं होता है। सभी तीर्थ सुलभ हैं, किंतु काशीपुरी दुर्लभ है। यदि पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया गया है, तभी काशी में आकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। काशी में आकर जो मनुष्य गंगा स्नान करता है उसके संचित तथा क्रियमाण कर्म का नाश हो जाता है। यह निश्चित है कि बिना भोग किए प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। यदि किसी ने पूर्व में काशी सेवन किया है और उसके बाद पाप किया है तो भी काशी सेवन रूप बलवान बीज से उसे काशी पुनः प्राप्त हो जाती है और तब संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए कर्म का निर्मूलन करने वाली काशी का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। हे प्रिय, जिसने एक भी ब्राह्मण को काशीवास कराया वह स्वयं भी काशीवास पाकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो काशी में मरता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु प्रयाग में फल के उद्देश्य से मरने पर कामनानुरूप फल प्राप्त होता है। यदि मोक्षदायिनी काशी तथा वांछित प्रद प्रयाग दोनों का मरण फल एक ही हो तो काशी मरण का अपूर्व फल मोक्ष व्यर्थ हो जाएगा, और प्रयाग में यदि मरण से कामना सिद्धि न हुई तो उसका अपूर्व फल भी सिद्ध न हो सकेगा। अतः मेरी आज्ञा से साक्षात विष्णु भगवान नई सृष्टि रचकर मनोवांछित सिद्धि प्रदान करते हैं। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार काशीपुरी का तथा विश्वेश्वर का भी बहुत महात्म्य है, जो सज्जनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद मैं त्रयंबकेश्वर के महात्म्य का वर्णन करूँगा, जिसे सुनकर मनुष्य क्षण मात्र में संपूर्ण पापों से छूट जाता है। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थयां कोटिरुद्र संहितायां काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णनम नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ।